अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की वजह से मरने वालों की तादाद 30,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये वो ऑफिशियल फ़िगर है जो नाशे मलबों से निकाली गई है, ये उनकी तादाद है। अभी हज़ारों ऐसे हैं जो मलबों के नीचे दबे हुए हैं, हज़ारों लापता है, अभी तक हज़ारों का कोई पता नहीं है। ये कंप्लीट जो फिगर है ये तो अभी हमको बाद में ही पता चलेगा जब पूरे मुकम्मल तरीक़े से मलबों को हटाया जाएगा। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी कुदरत है कि बहुत सारे लोग 4 दिन गुज़र जाने के बाद आज भी मलबों से हयात निकल रहे हैं, ज़िंदे निकल रहे हैं। और माशाअल्लाह बहुत सारे मासूम बच्चे भी हैं उनमें। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के करिश्मे ऐसे दिखाते रहते हैं कि 4-4 दिन गुज़रना जाने के बावजूद भी मलबों से लोगों का ज़िंदा निकलना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ही कुदरत है। अब मोहतरम दोस्तों, वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं, जो वहाँ पे बिल्डिंगें बर्बाद हुई है, मकानात बर्बाद हुए हैं, बस्तियाँ क्या बस्तियाँ उजड़ चुकी है, ऐसे हालात के अंदर हमारे भारत देश के अंदर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोग चंदा मांग रहे हैं तुर्की के लिए। ये इंतहाई गलत बात है, क्योंकि मैं इससे पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ इंडियन गवर्नमेंट इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त है कि आप इंडिया में फ़ंड रेजिंग करें और किसी और मुल्क के अंदर जो है उस पैसे को आप भेजें। पहले तो लीगली ही ये सही नहीं है, और दूसरे हमारे देश के अंदर जो है ना, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार ही करते रहते हैं। यानी वो सिर्फ़ इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, मौके का, कि कब उनको मुसलमानों के ऊपर ऐसे आए हुए हालात जो है कहीं ना कहीं पेश आ जाए, ताकि उसके नाम से जो है वो लोग अपने चंदे की दुकान खोल सके। चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, हमारे इंडिया में जो है चंदे की दुकान खुल जाती है। अगर म्यांमार में मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों पे, तो भारत में उसके लिए चंदा हो रहा है। और अगर समझो किसी बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों पे कोई जुल्म व सितम हो रहा है और वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आके रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे लोग उनके नाम पे चंदा जमा कर रहे हैं, जबकि इनका और उनका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। त्रिपुरा के अंदर हालात पेश आ रहे हैं तो उसका चंदा जो है बम्बई में, और उसका चंदा जो है गुजरात में और दीगर शहरों में शुरू हो चुका है। ये जो चंदा जमा करने वाले होते हैं, इनका उन लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। एक बात याद रखो, हमारे मुल्क में चंदा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है। मैंने बताया हूँ कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने जो मदरसों के सर्वे का हुक्म दिया था वो इसीलिए, क्योंकि कानपुर के अंदर एक ऐसे मदरसे के मुहतमिम को गिरफ़्तार किया गया था जिसके मदरसे में 30 से 35 बच्चे थे, और वो मदरसे के नाम पे जो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहा था। और चंदे के लिए वो इंग्लैंड भी जाता था, चंदे के लिए वो अमेरिका भी जाता था, चंदे के लिए दुबई भी जाता था, चंदे के लिए सऊदी और कतर भी जाता था। 35 बच्चों के मदरसे के लिए चंदा पूरी दुनिया से जमा हो रहा है करोड़ों रुपयों में। और कारोबार क्या चल रहा है? बिल्डिंगों का कारोबार चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार चल रहा है, और मदरसे के पैसे के ऊपर इलीगल बिल्डिंगें बनाकर जो है वो बेची जा रही है। ये बात जब गवर्नमेंट के ध्यान में आई, तब जाके गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई चंदे का और कैसा कारोबार हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। तो इसके लिए जो है ना, हमने सावधान रहने की ज़रूरत है, होशियार और चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। कि याद रखो, हमारे पास से चंदा लेने वाले तो ले रहे हैं। जिन लोगों ने रोहिंग्या के नाम पे चंदा लिए थे, बाद में कभी आपने पूछे क्या उनको कि रोहिंग्या लोगों तक वो चंदा पहुंचा या नहीं पहुंचा तुम्हारा? जो लोग जो है अभी तुर्की के नाम पे, हमको असल में क्या है, ये सब हमारे जिहालत का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में हमारी कौम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ है। हमारे यहाँ मस्जिद में किसी ने भी आके जो है एक रुमाल बिछा दिया, हमने कोई तहकीक ही नहीं की है उसकी, वो कौन है, कहाँ से आया हुआ है। अभी जो है एक साहब को पकड़ा गया तो पता चला कि वो मुसलमान ही नहीं है, और पिछले 4 सालों से मदरसे के नाम पे जो है वो चंदा जमा कर रहा है।
तो इस तरह से हमारा काम है, हमारे मस्जिद में आके कोई चंदा जमा कर रहा है ना, तो हम उसकी तहकीक करें और उनसे भी तहकीक करें जिनको हम चंदा दे रहे हैं कि भाई चंदे का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ। मैं आपको बता दूं, असल में हमको पता ही नहीं है कि तुर्की जो है हम भेज ही नहीं सकते हैं पैसा, लेकिन तुर्की के नाम पे चंदा शुरू हो चुका है। आसाम के अंदर बाढ़ आई है तो हमारे यहाँ पे गली गली में चंदे शुरू होते हैं, और जो आसाम के लोग दुबई में, कतर में, बहरीन में, इंग्लैंड वगैरह में रहते हैं, वो भी बेचारे जो है अपने मुल्कों के अंदर इमदाद भेजते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि जिन लोगों के मकानात बाढ़ में बर्बाद हुए हैं, क्या उन तक आपका फ़ंड पहुँचा है, आपको पता है। और वो इलाके में अगर आप तहकीक करोगे ना तो पता चलेगा कि उस इलाके के जो एमएलए, एमपी सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी फ़ंड आते हैं। अगर कहीं पे इस तरह से बाढ़ आ जाती है या किसी के मकानात वगैरह जाते हैं, फिर आपके चंदे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपका चंदा पहुंच ही नहीं रहा है। वो सिर्फ एक उन्वान है, एक टॉपिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मुसलमानों की मजलूमियत के, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के पेट भरने का एक ज़रिया है। इसी उन्वान से, इसी टॉपिक से जो है ना, दुनिया भर से चंदा जमा किया जाता है और मज़लूमों तक वो पहुंचता ही नहीं है। सिर्फ मज़लूमों का एक उन्वान होता है, एक बैनर होता है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और जो बेचारे मुसलमान इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में होते हैं, उनको होश भी नहीं होता है कि ये जुल्म के नाम पे आप जो पैसा दे रहे हो, वो पैसा उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो हमने चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि भाई जो हमसे जो फंडिंग की जा रही है, अब मुझे आप बताओ, तुर्की के नाम पे, जबकि तुर्की को जो है पूरी दुनिया की तरफ से इमदाद के लिए ऑफिशियल दरवाजे खुल चुके हैं। अमेरिका ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस, जो तुर्की पे पाबंदियाँ थी, सारी पाबंदियाँ फ़िलहाल ख़त्म कर दिया। सीरिया पे जो सारी पाबंदियाँ थी दुनिया भर की, वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई ये ज़लज़ले की वजह से। और अमेरिका ने भी 1000 करोड़ रुपये जो है, यानी तकरीबन डॉलर्स के अंदर उन्होंने दिए हैं, उसका कैलकुलेशन होता है 1000 करोड़ से ज़्यादा का, जो उन्होंने दोनों मुल्कों को वापस से जो है रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रोड, रास्तों का भी नुकसान हुआ है, तो ये पैसे वो गवर्नमेंटों को देते हैं ताकि गवर्नमेंट वापस से उन बस्तियों को आबाद कर सके। हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे भेजी हुई है। दुनिया भर से उनकी जो ताउन है, जो इमदाद है और जो मदद है ना, वो ऑफिशियल तौर पे वहाँ पे हो रही है। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, जो लोग यूरोपियन मुल्कों में रहते हैं, वो ऑलरेडी तुर्की वालों की मदद कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो है, इंडिया में यहाँ से आपकी मदद वहाँ पहुँचने ही वाली नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद इंडिया के नाम पे चंदे जमा करते हैं वो इंडिया में ही लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, तो तुर्की को आपका चंदा कौन पहुँचा रहा है। तो ये हमने चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आप अपने खून पसीने की कमाई दे रहे हो, कभी आपने सोचे है कि आपकी कमाई किस मद के अंदर खर्च हो रही है, वो सही जगह पे जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसके लिए जो है ना, ये फेक चीज़ें हैं, ये सब चंदाखोर लोग हैं, ये सिर्फ चंदा जमा करके खाने वाले लोग हैं ये, या फिर ये चंदा ज़्यादा जमा हो गया तो उसके ऊपर बिल्डिंगों का कारोबार और बिल्डिंगें बांध के जो है बेचने वाले लोग हैं ये, क्योंकि ये मुर्दा ज़मीर लोग हैं। एक बात याद रखो, इनके अंदर का जो ज़मीर और ईमान है ना, ये ख़त्म होया हुआ है हराम का माल खा खा के। तो ये जो मुर्दे हैं अंदर से, जिनका दिल मर गया हुआ है ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसा वक्त जो है उनके ऊपर जो हालात आए हैं, हम उनके लिए क्या दुआ करें और क्या करें। वो ऐसे टाइम को भी भुनाना चाहते, क्योंकि मरे हुए लोग हैं ये मुर्दे लोग हैं, ये मुर्दार खा खा के मुर्दा हो गए हुए लोग हैं ये सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे कौन से हालात ज़रा से ख़राब होते हैं तो हम उनके नाम पे चंदा जमा कर सकें बस। और वहाँ पे जो है, और जो है उनके नाम पर जो है हम इस तरीक़े से फ़ौरन जो है चंदे का ऐलान कर सके और सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल कर सके। तो इसके लिए मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से। याद रखो, भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे जो चंदे जमा होते हैं वो कभी भी आज तक उन तक पहुँचे नहीं हैं और क़यामत तक भी पहुँच नहीं सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुर्की के नाम पे भी अभी जो चंदे के सोशल मीडिया पे मैसेजेस वगैरह चलाए जा रहे हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ क़यामत तक भी उन लोगों तक वो फ़ंड नहीं पहुँचने वाला है, क्योंकि ये एक धंधा है, एक बिज़नेस है। तो इसलिए चौकन्ना रहो, अपने खून पसीने की कमाई कहीं पे भी खर्च करने से पहले 10 मरतबा सोचो कि वो सही मद में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस तरह से चौकन्ना रहते हुए
अपने माल को खर्च करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।